हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम इस टॉपिक के जो फाइनल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन बचे थे वो आज हम करने जा रहे हैं। तो 151 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस टॉपिक से पीछे वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करते हैं। यदि दो समान प्रतिरोधक एक बैटरी के जरिए श्रेणीबद्ध मीन्स की सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न जो शक्ति वो 20 वाट है। यदि इन प्रतिरोध मीन्स कि इन रेजिस्टेंसों को इसी बैटरी में पैरेलल में लगा दिया जाए तो शक्ति कितनी पावर उत्पन्न होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि दो समान प्रतिरोधकों को एक बैटरी के जरिए श्रेणी संयोजित किए जाते हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न शक्ति जो 20 वाट है। यदि इन प्रतिरोधकों को इसी बैटरी के जरिए समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो उत्पन्न शक्ति जो होगी वो होगी 80 वाट। 80 वाट इसलिए आएगी क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा P1 अपॉन में P2 पावर इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। तो हमसे P2 पूछा हुआ है। इस फॉर्मूले से आसानी से निकल, क्योंकि इसमें P1 भी दिया है और R2 और R1 भी दिया है। तो R2 मीन्स की R2 जो है 2R मीन्स की जब पैरेलल में होंगे दो समान प्रतिरोध मीन्स की 2R हो गया, और जब पैरेलल में हो जाएंगे तो R अपॉन में 2 और सीरीज में 2R। तो इसके हिसाब से 80 ओम जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन आपने ढूंढना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, एक प्रतिरोधक की आयु लगभग 1 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोधक का सर्वदा अक्षीय अग्रता रहता है। ऑप्शन नंबर सी, एक प्रतिरोधक का भौतिकीय आकार इसके प्रतिरोधी मान के बीच कोई असहसंबंध नहीं होता है। और डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट जो आंसर बताऊंगा, राइट जो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध का जो है रेजिस्टेंस का सर्वदा अक्षीय अग्रता रहता है। मीन्स की प्रतिरोध का सर्वदा अक्षीय अग्रता रहता तथा प्रतिरोध की कोई आयु नहीं होती है ये, तथा एक प्रतिरोध के भौतिक आकार एवं उसके प्रतिरोध मानों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, ये इस शब्द का अर्थ है। तो राइट जो आंसर आ जाएगा पी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बंद पास नेटवर्क के सभी IR पाथों और EMF पाथों का बीजगणितीय योग होता है सदैव। तो इसका जो पहले मैंने बताया था, सम ऑफ EMF प्लस सम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो इसका राइट जो आंसर आ जाएगा 0 मीन्स की 0। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ बताता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको हम मैश लॉ या बोर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है सम ऑफ EMF इज इक्वल सम ऑफ EMF प्लस सम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 मीन्स कि किरचॉफ के वोल्टता नियम में किसी बंद लूप के सभी IR ड्रॉप और EMF के बीच गणितीय योग जो वो 0 होता है, मीन्स कि 0 होता है। तो 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 मिली एम्पेयर रेंज के 1 मिली एमीटर में 1 ओम प्रतिरोध की एक कॉइल है। एक रेंज के एमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए अपेक्षित शंट में प्रतिरोध होना चाहिए। मीन्स कि जब 10 मिली एम्पेयर रेंज की मिलीमीटर एमीटर में एक प्रतिरोध की कॉइल है, अगर इस रेंज को बदलकर एक रेंज तक किया जाए, 10 मिली एम्पेयर की जगह 1 किया जाए तो कितना अपेक्षित शंट में प्रतिरोध होना चाहिए, इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/99। ये जो निकलेगा इस फॉर्मूले से निकलेगा। फॉर्मूला में बता देता हूँ, अगर आप इसका फुली सॉल्व चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। RM इज इक्वल टू RM अपॉन में M-1। तो इसमें RM जो 1 ओम दिया हुआ है और मिली एम्पेयर 1 अपॉन में 10 मिली एम्पेयर मीन्स की 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो इसी तरह 1000 अपॉन में 10 आ जाएगा, जिसका M की वैल्यू जो 100 आ जाएगी, और M-1 करने पर 100 - 1 करने पर 99 आ जाएगा, और 1 अपॉन में 99 ओम इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार आज का फाइनल जो क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन और है। तो आज का जो सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है 155, और इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है, 2 ओम और 3 ओम के क्रमशः 2 तार समांतर क्रम में इसकी पैरेलल में जोड़े जाते हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें R1 जो दिया है 2 ओम दिया है और R2 जो 3 ओम है। इनको पैरेलल में कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा 6/5, और इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा 1/1.2 ओम इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1 में R क्यूब इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस फार्मूले से इसका जो सोल्यूशन जो सही आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा।
तो आज का फाइनल जो इस टॉपिक का फाइनल जो क्वेश्चन बन के आता है वो है 56। और कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम आने वाले दिनों में सॉल्व करेंगे। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक संभरक में यदि स्थिर शक्ति प्रदान की जाए और वोल्टता 4 गुना बढ़ा दी जाए तो चालक का आकार होगा। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मीन्स कि एक संभरक मीन्स की फीडर बाजी होती है। एक फीडर में यदि स्थिर शक्ति प्रदान की जाए और उसकी वोल्टता 4 गुना बढ़ा दी जाए तो चालक का आकार जो मूल अनुप्रस्थ काट का 1/4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ए उसका राइट आंसर आ जाएगा। V2 इज इक्वल टू 1/, में आकार अर्थात मीन्स की वोल्टेज बढ़ाने पर आकार V2 गुना के टर्म में घटेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।